हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए भी मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, दे ऑल आर वेलकम टू माय चैनल मेलोडिक बीट्स। मेरा नाम है अभिजीत और मैं सारे बिगिनर गिटारिस्ट जो गिटार सीखना चाहते हैं या जिन्होंने अभी भी गिटार सीखना शुरू किया है, उन सबका मैं मेरे चैनल के थ्रू इस बिगिनर गिटार लर्निंग जर्नी में स्वागत करता हूँ। गाइज, बहुत सारे बिगिनर्स गिटार उठाते ही कॉर्ड सीखने की कोशिश करते हैं, बट वो उसे प्ले नहीं कर पाते हैं और फ्रस्ट्रेट होकर गिटार प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। बट आप लोगों को इस बात की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेसन के ज़रिए बहुत सारे फिंगर एक्सरसाइज किए हैं, स्केल के बारे में जान लिया है और भी बहुत बेसिक जानकारी आप लोगों को मेरे वीडियोज़ के ज़रिए हो चुकी है। तो आज का लेसन हम करने वाले कॉर्ड्स के ऊपर। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कॉर्ड होता क्या है। तो आप लोगों ने जो भी फिंगर एक्सरसाइज किए उसमें आपने हर बार सिंगल नोट से प्ले किए हैं। तो कोई भी कॉर्ड इन्हीं नोट से बनता है। मतलब सिंपली कॉर्ड इज अ बंच ऑफ नोट्स, जिसमें एक से ज़्यादा नोट्स एक साथ प्ले होते हैं। बट कोई भी कॉर्ड किन किन नोट्स से बनता है ये कैसे पता करेंगे। तो आप लोगों को याद होगा कि हमने स्केल पर एक लेसन किया था, जिसमें हमने किसी भी नोट का स्केल कैसे फाइंड करते हैं ये सीखा था। और ये भी सीखा था कि स्केल्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, मेजर और माइनर। तो कॉर्ड में भी सेम होता है, हर एक कॉर्ड मेजर और माइनर में प्ले होता है। सो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट और देखते हैं कि कोई भी कॉर्ड किन किन नोट से बनता है ये कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले हम मेजर कॉर्ड के बारे में जान लेते हैं। तो सपोज हमें सी मेजर कॉर्ड कैसे बनता है ये देखना है। तो उसके लिए हमें सी मेजर स्केल में क्या क्या नोट्स प्ले होते हैं उसे देखना होगा। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं सी मेजर स्केल में क्या नोट्स होते हैं, बट एक बार फिर से बताता हूँ। सी मेजर स्केल में नोट्स होते हैं सी, डी, ई, एफ, जी, ए एंड बी। एक बात आप जरूर ध्यान में रखना, कॉर्ड्स के नोट जानने के लिए हमें स्केल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कॉर्ड्स के नोट निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर आपको फिर से एक बार गिटार के रूल्स को याद करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कॉर्ड कैसे बनता है। तो सपोज हमें सी मेजर कॉर्ड कैसे बनता है ये देखना है। तो नोट में ही आइडेंटिफाई होता है कि कौन सा स्केल हमें एज ए रेफरेंस लेना है। तो यहाँ हम सी मेजर स्केल ले लेते हैं। अब सी मेजर कॉर्ड के नोट्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, सी मेजर स्केल का फर्स्ट नोट, थर्ड नोट और फिफ्थ नोट लेना है, जो है सी, ई एंड जी। मतलब सी, ई एंड जी, इन तीन नोट्स का बंच अगर हम प्ले करें तो सी मेजर कॉर्ड बनता है। बट अब गिटार पे कैसे प्ले करें, तो उसके लिए कुछ फिक्स्ड शेप्स हैं जो हम गिटार के इस फ्रेट बोर्ड पर अपनी फिंगर्स से होल्ड करके सिलेक्टेड स्ट्रिंग्स एक साथ प्ले करनी है। तो सी मेजर कॉर्ड के लिए हम अपनी रिंग फिंगर से ए स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पर सी नोट, मिडल फिंगर से डी स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पर ई नोट और अब बी स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट पर इंडेक्स फिंगर से सी नोट होल्ड करना है। बट इसमें तो जी नोट नहीं है, तो उसके लिए ओपन जी स्ट्रिंग प्ले होगी और ये कॉर्ड हम इन 5 स्ट्रिंग्स पर प्ले करेंगे। अब हम देखते हैं डी मेजर कॉर्ड कैसे प्ले होता है। तो सी मेजर कॉर्ड प्ले करने के लिए जैसे हमने सी मेजर स्केल लिया था, वैसे ही डी मेजर कॉर्ड के नोट्स निकालने के लिए डी मेजर स्केल ले लेते हैं। गाइज, मैं सीधे आपको कॉर्ड शेप बता सकता हूँ, बट मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग खुद कॉर्ड कंस्ट्रक्ट करना सीख जाए। तो डी मेजर स्केल के नोट्स है डी, ई, एफ शार्प, जी, ए, बी एंड सी शार्प। तो डी मेजर कॉर्ड के लिए हम फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ नोट ले लेते हैं और वो है डी, एफ शार्प एंड ए। और इसे प्ले करने के लिए मिडिल फिंगर से नीचे वाली स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पर एफ शार्प नोट, रिंग फिंगर से बी स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पर डी नोट और इंडेक्स फिंगर से जी स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पर ए नोट होल्ड करना है और नीचे की सिर्फ 4 स्ट्रिंग्स प्ले करनी है। तो गाइज, अब तक मेजर कॉर्ड के नोट स्केल का यूज करके कैसे निकालते हैं वो आप लोग को पता चल गया होगा। अब और कुछ कॉर्ड के शेप लेते हैं और वो इस फ्रेटबोर्ड पर प्ले करके देखते हैं। थर्ड कॉर्ड देखते हैं ई मेजर, और ई मेजर कॉर्ड में नोट्स प्ले होते हैं ई, जी शार्प एंड बी, जो है इस स्केल का फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ नोट। आप इस स्केल में भी देख सकते हैं। तो ई मेजर स्केल प्ले करने के लिए हम अपनी इंडेक्स फिंगर से जी स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट पर जी शार्प नोट होल्ड करेंगे, रिंग फिंगर से डी स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पर ई नोट और मिडल फिंगर से ए स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पर बी नोट होल्ड करना है और सारी 6 स्ट्रिंग्स प्ले करनी है।
गाइज ये शेप आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये शेप आपको आगे भी यूज़ करना है बार कॉर्ड्स में, जो हम सीखेंगे हमारे आने वाले लेसन्स में। तो ई के बाद हम देखते हैं जी कॉर्ड कैसे प्ले होता है। जी कॉर्ड प्ले करने के लिए हमें अपनी रिंग फिंगर से नीचे वाली ई स्ट्रिंग का 3rd फ्रेट, मिडल फिंगर से ऊपर वाली ई स्ट्रिंग का 3rd फ्रेट और इंडेक्स फिंगर से ए स्ट्रिंग का 2nd फ्रेट होल्ड करना है और सारी स्ट्रिंग्स प्ले करनी है। एक और मेजर कॉर्ड देखते हैं और वो है ए मेजर। ए मेजर प्ले करने के लिए हम अपनी पिंकी फिंगर, रिंग फिंगर और मिडल फिंगर से बी, जी और डी स्ट्रिंग का 2nd फ्रेट होल्ड करना है, कुछ इस तरीके से, और इसमें भी 5 स्ट्रिंग्स ही प्ले करनी है। इस शेप को कई लोग इंडेक्स, मिडल और रिंग फिंगर से भी होल्ड करते हैं, कुछ इस तरीके से, बट फर्दर बार कॉर्ड प्ले करने के लिए पिंकी, रिंग और मिडल फिंगर वाला शेप ही बेटर है। तो ये हो गए मेजर स्टेप्स। अब करते हैं माइनर शेप। तो डी माइनर कॉर्ड के नोट्स निकालने के लिए हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे 1, 3 एंड 5। मतलब डी स्केल का फर्स्ट नोट जो है डी, 3rd नोट जो है एफ एंड 5th नोट जो है ए। तो इस कॉर्ड को प्ले करने के लिए इंडेक्स फिंगर से नीचे वाली ई स्ट्रिंग के 1st फ्रेट पर एफ नोट, मिडल फिंगर से जी स्ट्रिंग के 2nd फ्रेट पर ए नोट और रिंग फिंगर से बी स्ट्रिंग के 3rd फ्रेट पर डी नोट होल्ड करना है। और जैसे डी मेजर कॉर्ड प्ले किया था वैसे ही सिर्फ नीचे वाली 4 स्ट्रिंग्स प्ले करनी है। नेक्स्ट कॉर्ड देखते हैं, वो है ए माइनर। ए माइनर कॉर्ड का शेप बिल्कुल ई मेजर कॉर्ड के शेप के जैसा ही होता है। मतलब ई मेजर शेप हम होल्ड करें और उसे एक स्ट्रिंग नीचे शिफ्ट करें तो वो ए माइनर कॉर्ड बन जाता है। या फिर आप ए मेजर शेप होल्ड करके उसमें से पिंकी फिंगर स्ट्रिंग के ऊपर से लिफ्ट करके उस स्ट्रिंग का 2nd फ्रेट इंडेक्स फिंगर से होल्ड करने से भी ए माइनर शेप बन जाता है। और इसमें नोट्स प्ले होंगे ए, बी एंड सी, जो कि ए माइनर स्केल का 1st, 3rd एंड 5th नोट है। अब इस लेसन के लास्ट कॉर्ड का शेप सीखते हैं और वो है ई माइनर। ई माइनर शेप बहुत ही इजी शेप है। इसे प्ले करने के लिए आपको ई मेजर का शेप होल्ड करना है और सिर्फ अपनी इंडेक्स फिंगर को स्ट्रिंग से लिफ्ट करना है। क्योंकि किसी भी मेजर स्केल के 3rd और 7th नोट को हम फ्लैट कर देते हैं तो माइनर स्केल बन जाता है। अब आपको फ्लैट नोट और शार्प नोट के बारे में पता ही है। अगर नहीं जानते तो मेरे चैनल पर जाके मेरे वीडियोस में से हाउ टू फाइंड स्केल ऑन गिटार पार्ट 1 देख लीजिए। तो ई माइनर कॉर्ड आप लोगों ने होल्ड कर लिया और इस कॉर्ड में सारी 6 स्ट्रिंग्स प्ले करनी है। गाइस आज के लेसन में जो ई मेजर, ए मेजर, ई माइनर और ए माइनर कॉर्ड्स के शेप सिखाए हैं उन्हें आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये शेप्स हमें बार कॉर्ड्स में प्ले करने में भी हेल्प करने वाले हैं। हालांकि आज जो भी कॉर्ड्स सीखे उन सभी को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आज का ये लेसन यही खत्म होने वाला है और हम मिलने वाले नेक्स्ट वीडियो में कॉर्ड्स के नए लेसन के साथ। लेकिन जैसे मैं हर वीडियो के एंड में कहता हूँ, इस वीडियो में भी कहना चाहूँगा कि अगर मेरे अगले वीडियोस देखना चाहते हैं और उन वीडियोस के जरिए गिटार सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ में नोटिफिकेशन यानी बेल आइकॉन पर भी क्लिक करिए ताकि मेरे वीडियोस के जरिए आप लोग जल्दी से जल्दी गिटार बजाना सीख जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गिटार प्रैक्टिस में व्यस्त रहिए।